देख रहे हैं राष्ट्रवादी संदेश। आज बहुत सफलतापूर्वक ये अद्भुत कार्यक्रम था क्वेयर कम्युनिटी का, जिसमें LGBT तमाम समूह आते हैं और सामूहिक रूप से इनको क्वेयर कहा जाता है विश्व स्तर पे। और ये विश्व स्तर पे अभी जो है प्राइड मंथ मनाया जा रहा है और इसी प्राइड मंथ के अवसर पर हमने ये कार्यक्रम का आयोजन रखा और इसके अंदर जो है विभिन्न प्रकार की कला और संस्कृति और अपने हुनर से कला बिखेरने के लिए हमारे पार्टिसिपेंट जो क्वेयर कम्युनिटी से थे, उन्होंने अपनी कला का जो है यहाँ पे उद्घोष किया, अपनी कला का प्रदर्शन किया और प्रदर्शन करने के पश्चात उनमें से जो है 3 लोगों को जो है प्रथम, द्वितीय और तृतीय जो है इनाम घोषित किए गए। साथ ही जो है उनको क्राउन और से तमाम जो भी चीज़ें होती है वो उनको जो है गिफ्ट की गई। साथ में जो लोग संगीत की विधा से जुड़े हुए नृत्यांगनाएँ थे, उन लोगों के लिए जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, उनके लिए भी जो है 3 विनर जो है चुने गए। अपने आप में एक अलग प्रोग्राम है, पहली बार जयपुर में ऐसा हो रहा है, किस तरह से देखते हैं और कितना सक्सेस रहा? ये प्रोग्राम अपने आप में अलग तो है, आपने जो बोला है बिल्कुल सही है। और ये इसने समाज में एक अलग सा मैसेज दिया है। यहाँ बैठे लोगों में काफ़ी उत्साह था। उन्होंने इस प्रोग्राम को देखकर समझा कि इनके अंदर कितना दर्द है, कितनी तकलीफ़ है। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता है किन्नर, क्वेयर या LGBTQ जो भी है क्वेयर कम्युनिटी, कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं बनता है। ये सब गॉड गिफ्टेड है और हमारे समाज में इन्हें हमेशा परिवार से त्यागा गया, धुतकारा गया। तो अब मुझे लगता है कि शो के माध्यम से लोगों में थोड़ी जागरूकता आएगी और उनको थोड़ा इनके प्रति सम्मान और प्रेम लोगों के बीच में मुझे देखने को मिला और काफ़ी अच्छा रहा। अगली बार करूँगी तो मुझे लगता है और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और ज़्यादा जागरूक। पार्टिसिपेंट्स जो थे वो 30 हैं और सब अलग अलग स्टेट से हैं और अलग अलग उन्होंने अपना अपना, किसी ने टैलेंट में अपने टैलेंट के माध्यम से अपनी स्टोरी सुनाई, लोगों को अपना दर्द बयां किया। तो किसी ने डांस के माध्यम से, तो किसी ने एक्ट के माध्यम से किया। सो बहुत अमेजिंग है। ये बहुत ही विशेष और अद्भुत है, क्योंकि आपने शहर में बहुत सारे कार्यक्रम देखे होंगे लेकिन वो सामान्य वर्ग के होते हैं। ये पहला कार्यक्रम है जिसमें जो है क्वेयर कम्युनिटी के लिए किया जा रहा है, जिसमें जो है किन्नर, LGBT तमाम जो है पार्टिसिपेंट इसमें हिस्सा ले रहे हैं और देश के कोने कोने से इसमें जो है पार्टिसिपेंट आए हुए हैं, जिसमें सिंगिंग, डांसिंग और कला के अनेक रंग जो है यहाँ बिखेरे जा रहे हैं। साथ में जो है यहाँ पे मॉडलिंग का भी विशेष रखा गया है, जिसमें इंडिया गॉट टैलेंट एंड ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जो है विशेष ये आयोजन जो है बहुत ही सफलतम और सुंदर हुआ है ऋषि अजय। अच्छा लग रहा है इस तरह के कार्यक्रम पे आके, ताकि हम जैसे के लिए हो रहा है। मैं भी बहुत मेरी इच्छा ही थी कि एक बार मैं भी करूं, है ना, मगर ये मौका मुझे मिला। मेरे गुरुओं ने दिलवाए मौका, है ना। मेरी गुरु की गुरु हैं जो दादी लगती है मेरी, उन्होंने दिया मुझे इतना फ्रीडम माइंड करा। मुझे अच्छा लगा कि मैं अपनी छुपे हुनर को दिखा सकूं। क्या परफॉर्मेंस करी आप? मेरा रेनबो है एंड डांस है। आपकी जोर वाली जो तालियां होती है ना, कम ऑन जयपुराइट्स, हमारी गॉर्जियस ब्यूटी जो स्टेज पर है, इनके लिए ये वार्म तो यहाँ पर बनता है। सो एनी, आई वांट टू नो आपकी फीलिंग कैसी है, क्योंकि एक बार फिर से मुझे लगता है आप नॉस्टैल्जिया में ऑलरेडी होंगी, जब आपने इतने सालों पहले जो वॉक किया था और आप विनर रही थी। तो आज की इवनिंग में आपकी क्या फीलिंग्स है? गुड इवनिंग जयपुर। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, सबको मेरी तरफ से। मैं कनक चित्रा एंटरटेनमेंट की डायरेक्टर अर्चना दास
बहुत अमेजिंग सा मेरा इवेंट हुआ है। इसमें पार्टिसिपेंट ने हर स्टेट से आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी थी। किसी ने सिंगिंग के माध्यम से अपना दर्द, अपनी स्टोरी बयां की, अपनी तकलीफ़ हमें बताई, और किसी ने अपने डांस, अपने टैलेंट के माध्यम से, तो किसी ने बोलकर अपनी स्टोरी सुनाई कि जो इनके साथ बचपन से जो होता आया है, जो समाज में इन्हें प्रताड़ना मिली है, इनके पेरेंट्स से मिली है, तो काफ़ी मन को दुखाने वाला इनका जो दर्द जो था ना, वो मन को बहुत दुखाया, उसने दिलों को बहुत दुखाया, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था कि इनके अंदर ये इतनी तकलीफ़ों से गुजर कर इस मुकाम पर पहुँचे, और इनके लिए कोई ऐसा मंच नहीं था। इस मंच के माध्यम से उन्होंने अपनी तकलीफ़ें समाज में बताई। मुझे लगता है कि समाज का नज़रिया अब बदलेगा, कुछ थोड़ा सा बदलाव आएगा। 10 सालों से लगे हुए हो। कुछ 4-5 साल पहले मैं ही हम जब क्वेयर अखाड़ा की शुरुआत हो रही थी और हम बात कर रहे थे तब भी मिले थे। क्या था ऑब्जेक्टिव, क्या प्रकाश है हमारे महाराज जी में जो आप इनसे रोज सीखते हो, तो फिर भी उनका ज्ञान आज तक पूरा आप नहीं सीख पाए और हम सीखते ही जा रहे हैं सबसे? प्लीज बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे आदरणीय महाराज जी, माता जी, हमारी बबली माई, आदरणीय महाराज जी यहाँ पे उपस्थित हैं। महाराज जी से मेरी मुलाकात 10-11 साल पहले हुआ, जब मैं, विद्या जी, सब हम किन्नर समाज पे काम करना शुरू किए थे। और जब हम काम कर रहे थे तो हम क्या काम करते थे? उनका वोटर आईडी कार्ड बनाते थे, उनके हेल्थ पे काम करते थे, ये सब हम काम करते थे। लेकिन जब महाराज जी से हमारी मुलाकात हुई, तब एक विचित्र और बड़ी चीज हमको मिला। महाराज जी का कहना था कि किन्नर समाज का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक हम सांस्कृतिक रूप से एक सांस्कृतिक इनके वैभव, सांस्कृतिक रूप से समाज को विकसित ना करें। और ये जो सांस्कृतिक रूप से जब हम समाज का विकास करेंगे तो बाकी चीजें, सारी चीजें अनायास हो जाएंगी। तब मैं उनको पूछती थी, महाराज जी, सांस्कृतिक विकास हम क्यों करें किन्नर समाज का, क्या उसमें क्या कारण है? तो महाराज जी ने मुझे पुस्तक दिया जो मेरे मिलने से पहले महाराज जी ने लिखी थी, जिसका नाम था तृतीय प्रकृति। आप कल्पना नहीं कर सकते, हम किन्नर समाज के व्यक्ति हैं और हमको अपना इतिहास, हमारी सांस्कृतिक स्मिता, सांस्कृतिक गौरव हमको पता नहीं है। महाराज जी ने वो पुस्तक, जब वो हमसे मिले ही नहीं थे, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारे किन्नर समाज का क्या वैभवशाली इतिहास था, उन्होंने उस पुस्तक में उन्होंने लिख दिया था। तो ये इसी कारण मैं महाराज जी को ऋषि कहती हूँ। ऋषि मतलब जो दूर की दृष्टि से चीजों को देखता है। उन्होंने प्राचीन भारत, मध्य भारत, आधुनिक भारत और किन्नर का विकास का ये जो क्रम है, आगे कहाँ तक जाएगा, आगे उन्होंने 50 सालों तक वो दूर दृष्टि उस पुस्तक में उन्होंने लिख दिया। और वो पुस्तक आज भी उपलब्ध है, 2011 या 8 में वो छपी है, आज भी आप पढ़ सकते हैं। महाराज जी ने सबसे पहले हमको बताया कि जो हम अपने आप को दुर्बल समझ रहे हैं, जो आज हम अपने आप को कलंक समझ रहे हैं, जो आज हम अब अपने आप को भेदभाव और गलत समझ रहे हैं, ये गलत है। सांस्कृतिक तौर पर हमको उपदेवता की संज्ञा दी गई थी। महाराज जी ने अपने पुस्तक में रामचरितमानस का वो श्लोक उद्धृत किया था, जहाँ पे राम जी कहते हैं, जथा जोग करो विनय प्रणामा, विदा किए सब सानुज रामा, नारी पुरुष लघु मध्य घरेरे, सब सनमान कृपा निधि फेरे। महाराज जी का कहना है कि आप तो वो देव आत्मा हो जिनको भगवान राम ने त्रेता युग में आशीर्वाद दिया था। हम उस शिखंडी के वंशज हैं जिसके भारत बारे में महाभारत में लिखा है, अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सात्यकिश्चापराजितः
काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। ये महाराज जी ने हमको पुस्तक से बताया। महाराज जी की पुस्तक से हमको पता चला कि विष्णु पुराण में हमारे लिए लिखा गया है, यद पथे किन्नरम दृष्ट्वा पुनर्बाधा न विद्यते। महाराज जी से हमको पता चला कि जब भारतीय ज्योतिष बनाया गया, उस ज्योतिष में भी एक ग्रह है, बुध ग्रह। बुध का महादशा तब ठीक होता है जब आप एक किन्नर समाज को हरे रंग का दान करेंगे। ये महाराज जी से हमको पता चला। महाराज जी से हमको पता चला कि केवल हिंदुइज्म नहीं, जब बुद्धिज्म में जो विनय पिटक, सुत्त पिटक, अधिधम्म पिटक, उन पिटकों में हम ट्रांसजेंडरों के बारे में लिखा गया। महाराज जी ने इतना बड़ा रिसर्च किया कि उन्होंने बताया कि काम सूत्रा, उस समय के जितने मंदिर देवालय सब में हमारे बारे में लिखा था। महाराज जी बहुत बड़ी बात बोलते थे। वो कहते थे प्रत्येक व्यक्ति के अंदर अनंत क्षमताएं हैं और वो व्यक्ति यदि उन क्षमताओं को जागृत कर लेता है तो पर्वत का विघ्न बाधाएं भी उसको उसके मार्ग से विचलित नहीं कर सकती। और ये जो अंतर्निहित क्षमता है वो केवल स्त्री और पुरुष में नहीं है। महाराज जी का कहना है कि वो ट्रांसजेंडर और किन्नर व्यक्तियों में भी है। पर इस क्षमता का जागरण कैसे होगा? ये जो हमारे अंदर अनंत क्षमताएं हिलोरे मार रही हैं, ये कैसे निकलेंगी, कैसे इसका प्रगटीकरण होगा? तो महाराज जी का कहना है कि इन क्षमताओं का जागरण तभी होगा जब हमारे किन्नर समाज के व्यक्तियों को मंच मिलेंगे, प्लेटफॉर्म मिलेगा। और उन्होंने अपने सक्रिय कार्यकाल में अनेक प्लेटफॉर्म का निर्माण किया। चाहे किन्नर अखाड़ा की हम बात कर लें, चाहे लेखन के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे साहित्य के क्षेत्र में बात कर लें, चाहे ये ब्यूटी पेजेंट या ट्रांस गॉट टैलेंट की बात कर लें, तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जिसपे महाराज जी ने शुरू से ही उनकी जो विदुषी मनीषा थी, उनकी जो ऋषि मनीषा थी, उसमें उन्होंने काम करना शुरू किया। हम तो केवल एक निमित्त थे, माध्यम से, और विद्या जी और हम सब महाराज जी के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में काम किए। और केवल इनका आशीर्वाद हमको केवल छत्तीसगढ़ के लिए नहीं मिला, तमाम हमारे देश के सारे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए महाराज जी एक संबल के रूप में, एक ऋषि के रूप में, एक बौद्धिक संपदा के रूप में, एक हमारे पीछे पिता के रूप में हमारे साथ खड़े थे। और आज ये जो धारा है वो आगे बढ़ रहा है और ये धारा किन्नर और ट्रांसजेंडर से निकलकर क्वेर तक पहुंच गया है। तो ये महाराज जी की उपलब्धि, महाराज जी का योगदान था। ये महाराज जी के योगदान पे मैं लंबा बात कर सकती हूँ, पर चूंकि समय सीमा है तो यही कहना चाहूँगी लास्ट में कि हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि महाराज जी का आशीर्वाद हमको मिला। और ये बहुत बड़ी बात है कि जिस समय महाराज जी इस दुनिया में आए, दुनिया में हैं, हम उसके साक्षी बने। ऐसे ऋषि पूरे जयपुर में जिसकी चर्चा हो। मैं रणथंभौर था 4 दिन और 2 दिन और रहने वाला था, लेकिन इस प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ आया क्योंकि मुझे देखना था कि इतना शानदार जो पूरे भारत देश में जिसकी चर्चा है, पूरे भारत देश से यहाँ ये आए हैं यहाँ अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए। तो ऐसा प्रोग्राम हमें कभी मिस नहीं करना चाहिए। और मैं हमेशा, पहले भी प्रोग्राम हुए, मैं हमेशा इस कम्युनिटी के साथ हूँ। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और लाइक करें।